हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा रोज़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी जिसकी इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऑब्वियसली अगेंस्ट कोविड-19। जहाँ तक हमें पता है अभी तक इसकी ना कोई वैक्सीन आई है, ना कोई मेडिसिन आ पाई है। सो द ओनली वे टू स्टे सेफ इज़ घर पे रहो। पर क्या घर पे रहना हर वक्त पॉसिबल है? जीना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं तो आपको बाहर जाके सब्जियां तो ले आना ही पड़ेगा ना खाने के लिए। सो क्या कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में भी कुछ सिपाही हैं जो लड़ते हैं? जी हाँ, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो पूरा एक सिस्टम होता है। जैसे ही किसी पैथोजन ने आपके अंदर एंटर किया, वो सिपाही उससे लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। क्षेत्र, your body, to protect your body against pathogens like viruses, bacteria, influenzas, etc. अब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम काम कैसे करती है? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी सिस्टम काम करती है। जैसे ही किसी दुश्मन ने अटैक किया, पूरी सिपाही दौड़ गई उसको ख़त्म करने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक देश है, एक क्षेत्र है जिस पे कभी भी कोई भी पैथोजन अगर अटैक करता है तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेना है ना, वो उसको ख़त्म करने में लग जाती है। जिसके लिए अगर उस पैथोजन ने पहली बार अगर अटैक किया है तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक प्राइमरी रेस्पॉन्स फॉर्म होता है और जितने भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम की सेल्स, उनके पैरामीटर में ये हो जाता है कि हाँ, जब दोबारा कभी ये पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम इसे जवाब दे पाएंगे। तो एक प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब जब यही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो हमारे शरीर की सेना उसे मार गिराएगी, क्योंकि अब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड हो चुकी है। इसे ही कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अब यही सेम चीज़ हमें कोविड के साथ भी करनी है, बट ये करने के लिए हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी हमारी शरीर की जो सेना है उसकी शक्तियाँ बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप टू इम्यूनाइज योर बॉडी इज़ टू स्लीप। यस, यू नीड रेस्ट। 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको बहुत ज़रूरी होती है। क्या होता है ना, जब तक आप जगे रहते हो तब तक आपके ऑर्गन्स भी काम करते हैं। जैसे आप थकते हो वैसे आपके ऑर्गन्स भी तो थकते हैं, तो उन्हें भी आराम दो। कोशिश करो कि सोने के 2 घंटे पहले आप खाना खा लो। अब आते हैं प्रॉपर डाइट। अब प्रॉपर डाइट इज़ रियली मिसिंग दीज डेज। अब इनमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लाइक स्लीप को लेके। अगर आपने 7 to 8 आवर्स की स्लीप ली है, 2 घंटे पहले खाना खा लिया, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10 to 12 आवर्स के लिए आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी है। और अगर आप उठते ही बेड टी ले रहे हो, जैसे कुछ लोग को आदत होती है, या फिर खाने के साथ भी आप चाय ले रहे हो, तो मत लो, अवॉइड इट, क्योंकि आपका स्टमक एम्प्टी था और चाय आपकी भूख को मार देती है। इन अ वे आपकी अग्नि को मंद कर दे रही है, जबकि आपकी अग्नि इस टाइम बहुत तीव्र थी। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस टाइम निकल रहे थे कि हाँ ठीक है, अब खाना आएगा, हमें उसे पचाना है, वी हैव टू डाइजेस्ट इट। बट आपने क्या किया, चाय पी लिया और उस अग्नि को मंद कर दिया। हुआ क्या, अब आप अगर दोबारा खाओगे भी उसके ऊपर से तो वो खाना तो पड़ा रह गया ना। अब आप सोचो कहीं किसी चीज़ में अगर खाना फंस जाता है, वहाँ बहुत देर तक रहता है, तो क्या उसमें से बदबू नहीं आने लगती है? तो सेम वही चीज़ आपके स्टमक में भी तो हो रहा है। वहाँ पे आम रस, एक तरीके से टॉक्सिन पैदा होगा। सो अवॉइड टी। दूसरा, आप सुबह उठते ही प्लीज़ हैवी ब्रेकफास्ट लो। उसके बाद, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, अभी विटामिन्स की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, ना कि चाय की। ओके, लंच में आप हल्का खाना खा सकते हो और रात को कोशिश करो कि थोड़ा कम ही खाओ। बिसाइड्स, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए।
ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको वेट बढ़ाना है या वेट लॉस करना है। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बताऊंगी कि कैसे वेट लॉस और वेट गेन के लिए, दोनों के लिए ये काम कर सकता है। सो प्लीज़ 3 से 4 घंटे तक अपने पेट को रहने तो खाली, बट 3 से 4 घंटे बाद उसको प्लीज़ कुछ ना कुछ प्रोवाइड करो। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ हाइजीन। हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव एज फार एज योर इम्यूनिटी सिस्टम इज़ कंसर्न्ड। सो आजकल तो बहुत ज़्यादा बताया भी जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने हैंड्स को अल्कोहल बेस्ड सोप से धोते रहो, अपने आप को सैनिटाइज रखो। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ लिव अ हेल्दी लाइफ, हाइजीनिक लाइफ। नाउ द फोर्थ स्टेप इज़ स्ट्रेस फ्री लाइफ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना बहुत, तो वो सीधे आपकी अग्नि पे असर करता है। अगर आपकी अग्नि मंद हुई, एज आई टोल्ड यू, तो आपको डिसीज़ होगी ही होगी। अग्नि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। प्लस आपने भी देखा होगा कई बार कि स्ट्रेस होता है तो हमें भूख नहीं लगती है, हमें ठीक से प्यास नहीं लगती है, और हमारा सर दर्द होता रहता है, नौजिया लगती है, लगता है वॉमिटिंग होगी, मिचली आती रहती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे आपके बॉडी में चीज़ें होने लगी जिसकी वजह से आप डिजीज फील कर रहे हो। अब आपकी जितनी भी सेना है वो तो उसे सही करने में लग गई ना, अभी पैथोजन आएगा तो उसके साथ भी तो उसको लड़ना है। सो कीप योर लाइफ स्ट्रेस फ्री, ट्राई टू कीप इट। कैसे आप इसको स्ट्रेस फ्री रख सकते हो? डू योगा, डू एक्सरसाइजेस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेचिंग्स तो कम से कम आप कर ही लिया करो, 2-4 तो सुबह उठ के कर ही लिया करो। कुछ नहीं तो 5 मिनट के लिए गाना चला के ही डांस कर लिया करो, डांस ऑन सॉन्ग। कुछ नहीं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो आप गाना गा लो। ठीक है, आप अच्छा नहीं गाते होगे पर गा लो, आप खुद को तो अच्छे लगने लगोगे। सो लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट। आप कोशिश करो कि आप अपने वेट को मेंटेन रख सको। कैसे? प्रॉपर डाइट लो, स्ट्रेस फ्री रहो, तभी आप थोड़े से अपनी वेट को मेंटेन कर पाओगे। लाइक सपोज़ अगर आप 45 kg के हो तो आप 1-2 किलो ज़्यादा हो जाओ चलता है, बट उससे कम नहीं होना चाहिए, आप ये कोशिश करो। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज़ क्लिनजिंग योर बॉडी और गो फॉर अ क्लिनजिंग ट्रीटमेंट। क्लिनजिंग मीन्स to detoxify your body, to remove the toxins from your body. Now how to detoxify your body in simple ways, I have already told you in a video. The link is in my description, please check that video. And in Ayurveda we call it पंचकर्मा। जब हम अपने आप को घर पे डिटॉक्सिफाई करने में फेल हो जाते हैं तब हम जाते हैं आयुर्वेदिक वैद्य के पास पंचकर्मा के लिए, for a cleansing treatment, which depends on the prakriti of the patient and काल। Means अगर वातज रोग है कोई तो उसके लिए हम बस्ती देते हैं, पित्तज रोग है तो विरेचन देते हैं, कफज रोग है तो हम वमन देते हैं, नस से शिरोविरेचन। अब मैं आपको उन द्रव्यों के बारे में बताऊंगी जो आपके घर में प्रेजेंट हैं और आप उनको यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लुक, ये जो द्रव्य होते हैं ना, इनके 2 तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। एक प्रोटेक्टिंग इफेक्ट, सेकंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। प्रोटेक्टिंग इफेक्ट में ये होता है कि आप उनको रॉ फॉर्म में या फिर जैसे भी अपने घर पे ही यूज़ करो। गार्लिक, द फर्स्ट इज़ गार्लिक। गार्लिक रिच इन विटामिन सी होता है और बहुत अच्छी इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो अगर आप इसे खाली पेट ले रहे हो तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। प्लस ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड होता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंड है अनियन। अनियन भी ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड होता है, रिच इन विटामिन सी होता है, बहुत अच्छा एंटीवायरल ये भी होता है। द थर्ड इज़ ओके, आप अनियन को कैसे खा सकते हो? आप इसको ज़्यादातर कच्चा खाओगे ना तो ये आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि तला भुना वैसे भी नुकसान करता है, और जब आप तल भून दोगे ना प्याज को तो वो और ज़्यादा उसकी जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज़ मिलनी थी ना वो आपको नहीं मिलेंगी, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सो आप कोशिश करो कि आप प्याज को कच्चा ही खाओ। नाउ द थर्ड इज़ जिंजर। जिंजर भी बहुत अच्छा एंटीवायरल है,
प्लस अगर आपको थ्रोट का कोई इन्फेक्शन है या आपको खांसी आ रही है, इवन आपको साइनस तक की कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप जिंजर का जूस यूज़ कर रहे हो विद काली मिर्च और शहद, बहुत फ़ायदा करेगा आपको सुबह खाली पेट आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। नाउ और कैसे जिंजर को यूज़ कर सकते हैं? जिंजर टी बना लो, केवल जिंजर टी पी लो या फिर उसमें शहद मिला लो। नाउ हनी की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक होती हैं जो मैंने आपको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन वीडियो में बता दी है, तो प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो टू। जिंजर को यूज़ करने का एक और तरीका है, हाउ टू। अगर आपको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा जूस निकालो और उस जूस को सेंधा नमक के साथ मिक्स करो और पी लो, बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। नाउ तुलसी बेस्ट एंटीवायरल होती है, सो डू ट्राई इट। या तो आप उसका डिकॉक्शन बना के पियो या फिर आप उसको सुबह उठ के 2-3 पत्तियाँ उसकी खा लो खाली पेट, बहुत फ़ायदा करेगी। ओके, बिकॉज इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन योर अग्नि, ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे पहले हेल्प करेगा, ठीक है। तो तुलसी इज़ द बेस्ट एंटीवायरल। और हाँ, जितनी भी तरीके की तुलसियाँ पाई जाती हैं, सारी तुलसियाँ हेल्प करेंगी, सब में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। नाउ काली मिर्च भी बहुत अच्छी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और एंटीवायरल भी होती है, बहुत अच्छी। दालचीनी तो अक्सर हमें गरम मसाले में मिल ही जाती है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, प्लस बहुत अच्छी एंटीवायरल होती है। इनके अलावा आप मंगरेल यूज़ कर सकते हो, आपके घर में है। कपूर यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा एंटीवायरल होता है। प्लस आप शमी यूज़ कर सकते हो। गिलोय आजकल बहुत चला है, आपको किसी भी आम या नीम के पेड़ से बंधा हुआ मिल जाएगा, आप उसे तोड़ के आप उसकी डंठल यूज़ कर सकते हो। गिलोय तत्व मिले तो आप उसको भी यूज़ कर लो, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, बहुत अच्छा। सो डू गिव इट अ ट्राई। नाउ और अगर आप द्रव्यों की बात करें तो विटामिन सी रिच जितने भी आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके इम्यून सिस्टम के लिए। लाइक लेमन के पील्स में ज़्यादा विटामिन सी होता है, रिमेंबर दैट। ये मैंने डिटॉक्सिफिकेशन वीडियो में भी बताई थी, ये डिस्क्रिप्शन में। सो यूज़ लेमन, क्योंकि अभी तो आपको ऑरेंज मिलेगा नहीं इधर। बिसाइड्स अनार, पोमेग्रेनेट, इसके भी पील्स में आपको ज़्यादातर विटामिन सी मिलेगा। हमें वो द्रव्य यूज़ करने जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छे हों, तो उनमें बेस्ट होता है वासा। तो वासा यूज़ कर सकते हैं आप। वासा अवले करके आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको खांसी वगैरह है तो। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, मैंने बहुत मन से बनाई थी ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़रा सा भी कहीं डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके जितने भी सवाल हैं मैं उनके जवाब दे पाऊँ।